अस्सलाम वालेकुम। लैब 11 में हम लोग आरएल और आरसी सर्किट इसका स्टेप है नेचुरल रिस्पांस देखेंगे। एक्चुअली अगर हमारे पास सिंपल एक इंडक्टर या कैपेसिटर रेजिस्टर के साथ हमारे पास यूज़ हो रहा हो, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर आरएल या आरसी सर्किट कहते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिंपल आरसी सर्किट मैंने बनाया हुआ है और इसी तरह एक आरएल सर्किट भी आपके पास मौजूद है। रेजिस्टेंस आपके पास कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है। अगर आप लोग इस पे केवीएल लूप अप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कैपेसिटर का आप लोगों को पता है वोल्टेजेस किस तरह निकालते हैं, और रेजिस्टर का तो सिंपल है, करंट को आप उसकी रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही आप लोग केवीएल इक्वेशन यूज़ करते हैं, लगाते हैं इसके ऊपर, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक बनती है और उसका ऑर्डर एक होता है 1। इसी तरह जब आप लोग एक सिंपल आरएल सर्किट यूज़ करते हैं, उस पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका भी जो ऑर्डर होगा वो सिंगल ऑर्डर होगा। तो दैट्स वाई हम इसको फर्स्ट ऑर्डर आरएल एंड आरसी सर्किट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि स्टेप रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस से क्या मुराद है सिंपल आरएल एंड आरसी सर्किट का। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टेप रिस्पांस पे। स्टेप रिस्पांस नाम से जाहिर है, इट मीन्स आप स्टेप अप्लाई करेंगे या स्टेप पल्स अप्लाई करेंगे सिंपल आरएल या आरसी सर्किट पे। स्टेप से क्या मुराद है, आप उसको सडन वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हो या सडन करंट अगर इंडक्टर सर्किट है उसको अप्लाई करके दे सकते हैं। जैसे ही हम सडन पल्स या सडन वोल्टेज या करंट हम कह सकते हैं सप्लाई करें, तो कैपेसिटर और इंडक्टर की आउटपुट या ये परफॉर्म किस तरह करेगा, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह की आएगी, इसको हम कहते हैं स्टेप रिस्पांस। इट मीन्स इनपुट आप लोगों ने कोई स्टेप अप्लाई करनी है और आउटपुट उसकी वेवफॉर्म देख लेनी है किस तरह की आ रही है। इसी तरह इंडक्टर के स्टेप रिस्पांस से ये मुराद है कि इंडक्टर को भी एक सडन आप लोग वोल्टेज सप्लाई दें एक स्पेसिफिक, और इस सर्किट में इंडक्टर के क्रॉस जो आउटपुट वेवफॉर्म आ रही है जैसे ही सडन पल्स अप्लाई की जाती है वो किस शेप की आएगी, उसको हम उसके आउटपुट को देखेंगे। इसको हम कहते हैं कि स्टेप रिस्पांस इस सर्किट का, आरएल का और आरसी सर्किट का क्या है। अब हम आ जाते हैं नेचुरल रिस्पांस। यह भी टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। नेचुरल रिस्पांस इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल पहले आपने स्टेप अप्लाई की हुई थी तो आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर चार्ज हो गया एक स्पेसिफिक वोल्टेज या करंट तक। फॉर एग्जांपल ये वेवफॉर्म मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल आपके पास कैपेसिटर एक स्पेसिफिक वैल्यू तक चार्ज हो गया है। अब आप लोग क्या करते हैं कि जो वोल्टेज सप्लाई आप लोगों ने दी हुई थी उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे सडन रिमूव करेंगे वोल्टेज सप्लाई तो आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू क्या होना कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स जैसे ही आप लोग सप्लाई को रिमूव करते हैं तो उस केस में आप लोगों का कैपेसिटर या अगर इंडक्टर है, इंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी आउटपुट वोल्टेज या करंट वेवफॉर्म किस तरह की होती है, इस रिस्पांस को आप कहते हैं नेचुरल रिस्पांस। इन सिंपल वर्ड्स, वोल्टेज अप्लाई करें तब आउटपुट वेवफॉर्म वोल्टेज इंडक्टर या कैपेसिटर की किस तरह की आएगी, वो आपके पास स्टेप रिस्पांस है। नेचुरल रिस्पांस में ये है कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उसको आपने रिमूव करना है, तब वोल्टेज इंडक्टर या कैपेसिटर के क्रॉस क्या आता है उसको हम कहते हैं नेचुरल रिस्पांस। अब हम कुछ थ्योरी में आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ी हुई है। अगर आरसी सर्किट है सिंपल, इसको मैं एक वोल्टेज स्पेसिफिक वोल्टेज जो वीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में तो मैंने वैल्यू डिफाइन की हुई है 10 वोल्ट। लेट्स सपोज ये वीएस वैल्यू आपके पास, ठीक है। अब इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करें और एस टू मेन में लेके जाके या जो भी मेथड आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा उसको सोल्व करें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इट मीन्स कैपेसिटर के क्रॉस जो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं वही शेप में होगी। वीएस आपके पास इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टाइम है कि टाइम गुजरने के साथ कैपेसिटर की वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा, ये वो टाइम है। जो कैपिटल टी है आपके पास, ये टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आरसी सर्किट है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रेजिस्टेंस को सिंपल कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आती है वो आपके पास टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट को मैं डिफाइन कर दूंगा अभी बाद में।
अभी एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेशन नेचुरल एंड स्टेप रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होते हैं। ये एक्सपोनेंट को को शो कर रहा है। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अगर आपके पास आरएल सर्किट है उस केस में आपके पास जो स्टेप रिस्पॉन्स या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा, ये भी आप लोगों ने थ्योरी में ड्राइव किया था, वो इस मेथड से निकालते हैं, इस फार्मूले से। वी एस आपके पास वही एज इट इज़ है, सिंपल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पास पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड वोल्टेज वैल्यू थी। और कैपिटल टी आपके पास होगा इस केस में। कैपेसिटर के केस में तो आर सी था, अब आर एल सर्किट में एल डिवाइडेड बाई आर होगा। तो आपके पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू एल डिवाइडेड बाई आर करते हुए आपके पास टाइम कांस्टेंट की आ जाएगी। इसी तरह नेचुरल रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कैपेसिटर इंडक्टर ऑलरेडी चार्ज होते हैं किसी स्पेसिफिक वोल्टेज पर। फॉर एग्जांपल जो चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू थी इनिशियल, वो वी एस थी आपके पास, और इंडक्टर के केस में भी वी एस थी। जैसे ही आप लोगों ने सडन सप्लाई को रिमूव किया, उसके बाद इसके आउटपुट वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन ये होगा। इसी तरह इंडक्टर का क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। ओके, अब मैं टाइम कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि टाइम कांस्टेंट को मैं एलेबोरेट करूँगा, ये क्या होता है। टाइम कांस्टेंट फॉर एग्जांपल आपके पास एक आरसी सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट की भी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह इसी का इक्विवेलेंट जो है इंडक्टिव सर्किट के लिए भी अप्लाई होगा। ये मैंने एक वेवफॉर्म बनाई हुई है आपके पास। फॉर एग्जांपल आप लोग कैपेसिटर को सडन वोल्टेज सप्लाई करते हो जिसकी वैल्यू वी एस है स्पेसिफिक, ये मैं वी एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कैपेसिटर ये नहीं है कि आपने सडन सप्लाई किया और कैपेसिटर भी सडन चार्ज हो जाएगा, वो कुछ टाइम लेगा। इसकी वेवफॉर्म इस तरह की होगी। अब कितना टाइम लेगा ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है और जो रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगी हुई है उसकी वैल्यू क्या है। ये टाइम उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से लेके फुली चार्ज तक इसका टाइम कितना है। वो इस तरह की शेप आपके पास एक एक्सपोनेंशियली राइज इंक्रीज करने वाली आपके पास वेवफॉर्म इस तरह की शो होगी। अब फॉर एग्जांपल ये एक्सपोनेंशियली इस तरह राइज हो रहा है। अब टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट से ये मुराद है कि कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाए, 63% चार्ज होने में वो जितना टाइम देगा उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम फार्मूले से तो इस तरह निकाल सकते हैं, अगर आपके पास सिंपल आरसी सर्किट है, आर को सी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो टाइम आएगा वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगा। इट मींस कैपेसिटर 63% इस टाइम पे चार्ज होगा। अब फुली चार्ज होने में कितना टाइम लेता है कैपेसिटर? फुली चार्ज होने के लिए अगर हम टाइम कांस्टेंट को 5 नॉर्मली 5 या 6 से मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम्स जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है उस पर नॉर्मली कैपेसिटर या इंडक्टर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है। तो ये भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि फुली चार्ज या फुली इंडक्टर को चार्ज करने के लिए 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो अभी तो हमने टाइम कांस्टेंट के बारे में जान लिया है। अब हम आ जाते हैं कि स्टेप और नेचुरल रिस्पॉन्स को एक्सपेरिमेंटली हमारी वेवफॉर्म किस तरह की होंगी। इस लैब में हम लोग फंक्शन जनरेटर यूज़ करेंगे सडन वेवफॉर्म स्टेप सप्लाई करने के लिए भी, और सडन वेवफॉर्म अगर रिमूव करने से मुराद ये है कि सडन आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इस तरह की जो वेवफॉर्म है वो हमारी समझ में आती है कि हम स्केयर वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जैसे कि मैंने आपके पास एक फंक्शन जनरेटर की आउटपुट बनाई हुई है, ये देखें स्केयर वेवफॉर्म से सडन आपके पास एक वी एस की वैल्यू आई है जनरेट होकर, और एक स्पेसिफिक टाइम पे सडन ही डिक्रीज आपके पास हो गया है। सडन डिक्रीज टू ज़ीरो से मुराद है कि सडन आपने सप्लाई क्या कर दी है, ऑफ कर दी है। तो इट मीन्स अगर हम स्केयर वेवफॉर्म एक स्पेसिफिक वोल्टेज और ज़ीरो वोल्टेज वेवफॉर्म को यूटिलाइज करें तो हम आर सी एंड आर एल सर्किट का स्टेप एंड नेचुरल रिस्पॉन्स देख सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपके पास इस तरह की वेवफॉर्म जनरेट होकर आ रही है, ये इनपुट वेवफॉर्म है फंक्शन जनरेटर की। एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे जो आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा और इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ही आप लोगों ने सडन सप्लाई दी, इट मीन्स
ये आपके पास आरसी सर्किट है, इट मीन्स कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और कुछ टाइम लेगा। एक्सप्रेशन से भी यही जा रहा है, जो इसका एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है वी सी टी 1 माइनस ई माइनस टी। अगर 1 माइनस में है, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल नहीं है, इट मीन्स आपकी वेवफॉर्म राइज कर रही है। एक्सपोनेंशियल से मुराद, टर्म से मुराद ये है कि एक्सपोनेंशियली आपके पास क्या होगी, राइज होगी। इस एक्सप्रेशन को भी देखते हुए हम लोग ये वेवफॉर्म देख सकते हैं। आपके पास कैपेसिटर की वेवफॉर्म सडन राइज हो रही है और एक स्पेसिफिक वोल्टेज तक फुली चार्ज हो जाती है। याद रहे, फुली चार्ज होते हुए इसकी वोल्टेज वही होगी जो आपके पास इनपुट पे वोल्टेज की वैल्यू है। यहाँ पे वी एस, चूँकि मैं स्पेसिफिक वी एस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम दे रहा हूँ इनपुट पे, तो आपके पास भी फुली चार्ज होकर जो वोल्टेज की वेवफॉर्म कैपेसिटर के केस में आएगी वो वी एस के इक्वल ही होगी। ये फार्मूले से भी यही जाहिर है, आपके पास जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो वी एस के इक्वल होगा और एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा स्टेप रिस्पॉन्स, एक एक्सपोनेंशियल वेवफॉर्म आई है। इसी तरह आपके पास जैसे सडन वेवफॉर्म जीरो होगी तो आपका कैपेसिटर भी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्जिंग भी इसकी एक्सपोनेंशियली होगी, ये देख सकते हैं आप लोग, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह इसका एक्सप्रेशन भी हम लोग देख सकते हैं। ये नेचुरल रिस्पॉन्स अभी मैं चूँकि डिस्कस कर रहा हूँ, इस केस में जो कैपेसिटर की मैंने देखें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पहले इनिशियल वोल्टेज आपके पास वी एस था, अब सिंपल एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, ये रिप्रेजेंट करिए सिंपली, ये क्या होगा, डिके होगा इसका वोल्टेज, या डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। इसी तरह फॉर नेक्स्ट स्टेप इसी की रेप्लिकेट होगी वेवफॉर्म जो हमने फर्स्ट स्टेप के लिए देखी है। अब हम आ जाते हैं इंडक्टर वेवफॉर्म पे। इंडक्टर का रिस्पॉन्स एक्चुअली कैपेसिटर के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अब आपके पास सिंपल एक आरएल सर्किट है। अब अगर आप इसको वोल्टेज, सडन वोल्टेज देते हैं, तो इस केस में, इंडक्टर के केस में एक्चुअली जो होता है करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है। मैंने करंट का एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, हमें वोल्टेज से कंसर्न है, क्योंकि हम जो ऑसिलोस्कोप में वेवफॉर्म देखेंगे वो भी वोल्टेज की ही देखेंगे। तो इस वेवफॉर्म में इस इंडक्टर में करंट क्या होगा, एक्सपोनेंशियली राइज होगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इनिशियल वोल्टेज जो आपके पास स्टोर था वो वी एस था। इस एक्सप्रेशन से भी जाहिर है, ये अभी मैं स्टेप रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वेवफॉर्म सप्लाई की गई है स्पेसिफिक। तो इंडक्टर की आप लोग वेवफॉर्म देख सकते हैं, वी एस फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टोर्ड वैल्यू थी वोल्टेज की, अभी एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होकर जीरो तक आएगी। ये आपके पास था इसका स्टेप रिस्पॉन्स इंडक्टर का। इंडक्टर का हमने इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, अगर हम सप्लाई रिमूव करें, करंट की तो हमें क्लियर है चीज़, करंट आपका एक्सपोनेंशियली उसी तरह डिक्रीज होगा जिस तरह कैपेसिटर का हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर वोल्टेज का बिहेवियर हम देखें, वो भी आप लोगों ने थ्योरी में एक्सप्रेशन देखा था, वोल्टेज का वेवफॉर्म इस फार्मूले से हमें क्लियर है। इट मीन्स वही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज होकर आपके पास ये जीरो की तरफ बढ़ेगी वैल्यू। लेकिन क्योंकि माइनस में है तो माइनस में आपके पास वोल्टेज की वैल्यू स्टार्ट होगी फॉर द नेचुरल रिस्पॉन्स। इसी तरह देखें, मैंने माइनस में वेवफॉर्म बनाई हुई है एक स्पेसिफिक, तो माइनस वी एस आपके पास वैल्यू होगी और एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज होकर आपके पास जीरो की तरफ बढ़ेगी। ये तो था एक साइकिल के लिए आपका स्टेप एंड नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर द इंडक्टर। इसी तरह फॉर द नेक्स्ट साइकिल वेवफॉर्म इसी तरह रिपीट होगी। अब हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को किस तरह प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। इसी तरह का बिहेवियर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली भी आना चाहिए। इट मीन्स आपके पास कैपेसिटर इसी तरह डिस्चार्जिंग होनी चाहिए और इसी तरह की शेप आपकी इंडक्टर की होनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल में हम लोग इस तरह की वेवफॉर्म फंक्शन जनरेटर को यूज़ करते हुए ऑसिलोस्कोप में देखेंगे। और स्पेक्स मैंने इसके स्पेसिफिकेशंस बताई हुई हैं। ये जो हम वोल्टेज वेवफॉर्म जनरेट करेंगे फंक्शन जनरेटर से, उसके आउटपुट उसके मैग्नीट्यूड हम लोग 10 वोल्ट लेंगे, आप कोई भी रख सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास फ्रिक्वेंसी होगी वो 1 किलोहर्ट्ज़ हम लोग यूज़ करेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट हार्डवेयर में देखते हैं कि किस तरह की हमारे पास वेवफॉर्म आ रही है।